तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले थोड़ी सा हम पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी इस बार पॉलिटेक्निक करने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स को करते हैं तो उससे पहले उसके क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा हम पॉलिटेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन ले तो पॉलिटेक्निक अगर आप 10वीं के बाद से करते हैं तो ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और अगर आप 12वीं बाद करते हैं या फिर आपने ITI कर रखा है 10वीं के बाद, तो उसके बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये 3 साल का ना होकर के 1-2 साल का डिप्लोमा कोर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको हर साल प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें एडमिशन लिया जाता है। पॉलिटेक्निक एक तरीके से माने तो एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जो कि कम पैसे में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं, अर्ध सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं, तो तीनों स्थितियों में आपके लिए अलग अलग फीस लगती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर मान लीजिए कि आप देखिए सभी स्टेट की फीस अलग अलग होती है। कहीं 2500 में आप लोगों का सालाना 1 साल का फीस हो जाता है गवर्नमेंट का, कहीं 10,700 रुपये आप लोगों की सालाना फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज की। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी फीस जो है आपकी, ये छात्रवृत्ति के माध्यम से आप लोगों के फिर से वापस आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस कोर्स को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके फायदे के बारे में, क्योंकि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप किस सेक्टर में जा सकते हैं और कहां कहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक का क्या योगदान है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों, वो है आप लोगों का रेलवे। ठीक है, तो इंडियन रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं टेक्निकल पोजीशन पे, तो उसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सरकारी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, रेलवे के सरकारी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जैसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, रेलवे में आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे में अगर आप रेल के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा दोस्तों सिविल से किया है तो रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग की भी जॉब वैकेंसी निकलती है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप रेलवे में इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, मैकेनिकल से किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो डिप्लोमा करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आ सकते हैं। SSC के सेक्टर की बात करें तो SSC JEE के अंतर्गत जितने सारे गवर्नमेंट के विभाग आते हैं उन सभी विभागों में आपको नौकरियां मिलती हैं अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जितने भी आपके अलग अलग राज्य के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो आपका UPPCL है। ठीक है, UPPCL है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो UPPCL में आप लोगों की जो जॉब वैकेंसी निकलती है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए निकलती है, और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल की भी वैकेंसी यहाँ पे निकलती है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा दोस्तों किया हुआ है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर लेटरल एंट्री का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप UPPCL में JEE बन सकते हैं। तो जितने सारे ये डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ, चाहे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया IMD, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर रोड का डिपार्टमेंट हो गया, हाईवे का डिपार्टमेंट हो गया, PWD का डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे के डिपार्टमेंट हो गए। इसके अलावा आप लोगों के जितने मेट्रो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें मेट्रो के आपके जितने सारे वैकेंसीज हो गए, जितने सारे डिपार्टमेंट हो गए, इन सभी गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों की जॉब्स निकलती हैं
पॉलिटेक्निक करने के बाद। इसके अलावा अगर आप सेमी गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि आपकी एमएनसीज कंपनी होती है, वहां पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे आप अप्रेंटिस करके भी आप जॉब कर सकते हैं, और वो भी पॉलिटेक्निक के बाद आप आराम से इस सेक्टर में आ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंपनी है, जैसे BHEL या फिर BEL या फिर आपका ECIL, ये सारी जितनी कंपनियां हैं जो कि आपकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो इन सभी कंपनियों में जो जॉब वैकेंसी निकलती है वो आपके सरकारी क्षेत्र में आपकी निकलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे आपको स्कोप देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें आप लोगों का दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास अगर डिप्लोमा की डिग्री है तो आप आराम से प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे अगर बात करें तो स्टार्टिंग पोजीशन पे आप लोगों को एक DET की पोजीशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के जॉब वैकेंसी निकलती है, तो DET के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, और DET के पोस्ट को पार करने के बाद आप बन जाते हैं सीधे किसी भी कंपनी में जूनियर इंजीनियर। इसके अलावा जितने सारे आपके पास प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आप आराम से जॉब कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है तो। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स जो है आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि भाई ये कोर्स जो है ये मात्र 3 साल में ही आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, और 3 साल में सबसे कम खर्चे पे कंप्लीट कर ले रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में भी आपको कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब कि यहाँ पे दोगुना फायदा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास बीटेक का ऑप्शन बिल्कुल खुला रहता है कि आप बीटेक कर सकते हैं, और बीटेक करने के बाद आप अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी पॉलिटेक्निक करने के बारे में मिली होगी। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।